नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो तारीख है दोस्तों 14 मार्च 2024, और यहाँ पे 15 मार्च 2024 के लिए यानी कि फ्राइडे वीकेंड के लिए 3 स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक सेलेक्ट कर लिया है। उसके सिलेक्शन रीजन बताऊंगा, बाइंग और सेलिंग लेवल की भी चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ। लेकिन बता दूं, कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। अगर आप उन स्टॉक्स पर और लेवल्स पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो सबसे पहला स्टॉक आपके सामने में ही लगा हुआ है। मेरा मानना यह है कि मैं जिस क्राइटेरिया से सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक, आप उसी हिसाब से अपना स्टॉक्स निकालिए और अपना लेवल निकालिए। लेवल निकालना कैसे जाता है वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। तो देखिए, मेरा जो पहला स्टॉक होगा वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस को मैंने डेली के टाइम फ्रेम पर सेलेक्ट किया है, ठीक है। और डेली के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं किस तरह से इन्फोसिस एक ट्रेंड लाइन पर कंसोलिडेट कर रहा था कुछ कैंडल को बना के, है ना। और बीच बीच में तो बहुत सारा डोजी भी बनाया। इसका मतलब यहाँ से ये रिवर्सल का उम्मीद कर रहा था और बिल्कुल रिवर्सल उसको मिला और एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है। वॉल्यूम भी नीचे ठीक ठाक है। अब ये जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है ना, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर ये टिकने में कामयाब हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो ऊपर 1660 के ऊपर निकलने पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा, बाय एबव 1660। और जो स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 1653 रुपए का होगा, 1653 का 1653 रुपए का मेरा। और जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 1667 रुपए, 1667। दूसरा टारगेट 1674, 1674। और तीसरा टारगेट 1681, 1681 का। इन केस अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोग सेल करेंगे। तो सेल का एरिया हो जाएगा हमारा 1650 के बिलो, सेल बिलो 1650। 1650 के नीचे बेचना है। स्टॉप लॉस हम 1657 रुपए का 1657 का लगाएंगे। और टारगेट पहला होगा 1643, 1643। दूसरा टारगेट होगा 1636, 1636। तीसरा टारगेट होगा 1629 रुपए का 1629 का। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना चाहिए। उसके बाद ही का स्टॉक बाइंग या सेलिंग लेवल को एग्जीक्यूट करें तो ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड करके चल सकते हैं। तो ये है पहला स्टॉक इन्फोसिस का। अब चलता हूँ सेकंड स्टॉक की तरफ में, और उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूं, डाबर। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त आज लगभग स्टॉक आपको बाउंस में मिला होगा, क्योंकि लगभग ओवरसोल्ड था मार्केट, इस वजह से। अब ये डाबर में आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में डाबर क्या कर रहा है, एक सेम जगह पे आके होल्ड कर रहा है। देखिए यहाँ किस तरह से ये रेजिस्टेंस ले रहा था इस एरिया पर, है ना, पूरा दिन 12 तारीख को। उसके बाद 13 को गिर गया नीचे, और 14 को आज बिल्कुल उसी एरिया पे जाके रिकवर कर गया। और यहाँ से देखिए एकदम वी शेप रिकवरी गया। तो एक ताकत दिखा रहा है ऊपर की तरफ में, इसलिए अगर सस्टेन करता है 532 के ऊपर ब्रेकआउट करके तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय 532। स्टॉप लॉस जो होगा वो 528 का 528 का लेके चलेंगे। और जो टारगेट होगा 536, 536। दूसरा 540, 540। और तीसरा 544, 544 का। इन केस अगर ये किसी कारणवश नीचे के एरिया को ब्रेक करता है तो सेल करेंगे 525 के बिलो, सेल बिलो 525। जो स्टॉप लॉस होगा वो 529 रुपए का होगा, 529 का। और जो टारगेट हो जाएगा इस कंडीशन में 521, 521। दूसरा टारगेट 517, 517। और तीसरा टारगेट होगा 513, 513 रुपए का। फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक पहुंचता है तो जरूर अपना 50 to 70% क्वांटिटी बुक कीजिए, और बाकी का स्टॉप लॉस टेल करके चल सकते हैं। आपको इस हिसाब का अपना स्टॉक निकालना है, ठीक है। आप इस स्टॉक को छोड़ भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना स्टॉक निकालिए जो इस तरह से रिकवरी दिया हो, और देन उस पर लेवल निकाल के ट्रेड करिए, तो बहुत कॉन्फिडेंट आपका बढ़ेगा। अब बढ़ता हूँ तीसरा और फाइनल स्टॉक की तरफ में दोस्तों। और तीसरा और फाइनल स्टॉक का नाम आपके सामने में बैंकिंग सेक्टर का है, वो है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक। अब ये जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक को सबसे पहले हम लोग डेली के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। डेली के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक, बहुत ही एक पुल बैक रैली के लिए तैयार है। पुल बैक है ना, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसी जगह से पुल बैक हो गया, बाउंस बैक भी कह सकते हैं। सेम उसी जगह से बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक करता है। तो इस जगह पर आके फिर खड़ा, तो क्या ये बाउंस बैक करेगा? संभावना है। अगर नहीं किया तो अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिरेगा। दोनों ही तरफ देखेंगे हम लोग। तो ऊपर के साइड में अगर ये ब्रेक कर जाता है 1062 के ऊपर, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है बाय अबव 1062। जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 1056 रुपए का, 1056 का। और जो टारगेट होगा पहला वो 1068, 1068। दूसरा टारगेट 1074, 1074। तीसरा टारगेट 1080, 1080 का।
और अगर ये नीचे के एरिया को ब्रेक कर देता है तब सेल करेंगे। सेल होगा 1054 के बिलो, सेल बिलो 1054। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1060 का, 1060 का। और जो टारगेट होगा पहला 1048, 1048, दूसरा 1042, 1042 और तीसरा 1036, 1036 का। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने की गलती तो आपको कभी करना ही नहीं है और अपने ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करना। तो ये पसंद आया हो वीडियो तो जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।